राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू पर। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन पूजन सामग्री क्या क्या लगती है, कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए और अगर पूजा में किसी सामग्री का अभाव हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली सामग्री की बात करते हैं तो कलश, जो कि माँ की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कलश कैसा होना चाहिए? तो कलश तांबे, चांदी, मिट्टी या फिर पीतल का कलश श्रेष्ठ होता है। प्लास्टिक या लोहे के कलश में पूजा में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। दूसरी सामग्री है नारियल, जो कि देवी का आशीर्वाद होता है। नारियल को माँ का स्वरूप माना जाता है और यह धन, धनाय और शुद्धता का प्रतीक है। नारियल कैसा होना चाहिए? तो जो जाटा वाला साबुत नारियल ले, टूटा या फिर सूखा हुआ नारियल अशुभ माना गया है। तीसरी सामग्री है आम या अशोक के पत्ते, जो कि शुभता का संकेत होते हैं। चौथी सामग्री है गंगा जल, जो कि शुद्धता का प्रतीक होता है। हर पूजा से पहले गंगा जल से स्थान को और स्वयं को शुद्ध किया जाता है। अगली पूजन सामग्री है जौ यानी कि ज्वारे, जो कि देवी की कृपा के संकेत होते हैं। नौ दुर्गा पूजन में ज्वारे उगाना अनिवार्य माना गया है। यह उन्नति और शुभता का प्रतीक होता है। जिनकी सामर्थ्य हो, जिनके घर में इतना स्थान हो, उन्हें तो ज्वार अवश्य बोना चाहिए। लेकिन जिनके घर में जगह का अभाव हो या धन का अभाव हो, वो लोग अगर बिना ज्वार के भी सच्चे भाव से माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी उनकी भी पूजा स्वीकार करती हैं। ज्वारों को बोने से पहले कुछ देर के लिए पानी में भिगो देना चाहिए और जो भी ज्वार पानी में ऊपर की ओर तैर जाए उन्हें आपको हटा देना चाहिए। आपको चाहिए लाल चुनरी और पूजा में जलाने के लिए एक मिट्टी का दीपक। अगली सामग्री है कुमकुम, हल्दी और चंदन। अगली सामग्री है फूल और माला, जो कि माँ के श्रृंगार के लिए अनिवार्य हिस्सा है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ताजे और सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। लाल उड़हुल का फूल, कमल, गेंदे के फूल या फिर इस मौसम में जो भी फूल मिले वो आप माता रानी को सच्चे मन से जरूर अर्पित करें। मुरझाए, कटे फटे या सूखे फूल का इस्तेमाल ना करें और फिर आपके द्वारा सूंघे गए फूलों को भी पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली सामग्री है फल और मिठाई, जो कि माँ के भोग के लिए आवश्यक होती है। माँ दुर्गा को शुद्ध और सात्विक भोग ही अर्पित करना चाहिए। ताजे फल या केवल घर का बना हुआ प्रसाद ही माँ को अर्पित करना चाहिए। बासी या बाहर की पैकेट की मिठाइयाँ या पैकेट वाले भोग माता रानी को अर्पित करने से बचना चाहिए। अगली सामग्री है पंचामृत। पंचामृत से अभिषेक के लिए जो कि आवश्यक होती है। देवी माँ का अभिषेक पंचामृत से करने से विशेष पूर्ण मिलता है। पंचामृत कैसा होना चाहिए? तो दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आपको मिश्रण बनाकर उसे पंचामृत के रूप में माता रानी को अर्पित करना चाहिए। पंचामृत में बासी दूध या खराब दही का प्रयोग, खट्टे दही का प्रयोग भूल कर भी ना करें। अगली सामग्री है धूप, अगरबत्ती और कपूर, जो कि वातावरण को शुद्ध करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी माँ को प्रसन्न भी करती है। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजन में सुहाग सामग्री का विशेष महत्व होता है, जो कि देवी माँ को समर्पित करें तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए यह सामग्री अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो सुहाग की सामग्री में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, कंघी, काजल, आईना, चुनरी, इत्र, यह माता रानी को अवश्य ही अर्पित करें। सुहाग सामग्री हमेशा नई और शुद्ध होनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं भी माता रानी को सुहाग की सामग्रियां अर्पित कर सकती हैं। कलश स्थापना करने के साथ ही कलश के अंदर जो सामग्रियां डाली जाती है उसका भी विशेष महत्व होता है। तो कलश के अंदर डालने के लिए गंगा जल, सुपारी, जो कि भगवान गणेश जी का भी प्रतीक मानी जाती है, जिससे कि कोई भी कार्य सिद्ध और सफल हो जाता है। अक्षत का ध्यान रखिएगा, टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत यानी साबुत चावल को ही पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। एक सिक्का, जो कि माँ लक्ष्मी की कृपा और धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए डाले जाते हैं, जिससे घर में आर्थिक उन्नति होती है। इलायची और लौंग डालने से वातावरण में पवित्रता बनी रहती है। यह भी घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। और पंचरत्न अगर संभव हो तो कलश के अंदर 5 तरह के रत्न भी डालने चाहिए। ऐसा करने से
कलश अत्यंत शुभ और देवी माँ की विशेष कृपा प्रदान करने वाला बन जाता है। कलश के अंदर हल्दी की गांठ भी डालनी चाहिए। हल्दी माँ लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की प्रिय होती है और माता रानी की मूर्ति के बिना या तस्वीर के बिना तो नवरात्रि की पूजा अधूरी ही रहती है। अगर आपके पास माता रानी की सभी 9 रूपों वाली तस्वीर या प्रतिमा हो तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोने, चांदी या तांबे, पीतल से बनी हुई माँ दुर्गा की प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा की बैठी हुई सिंहासन पर विराजमान या फिर सिंह पर सवार बैठी हुई मुद्रा ही शुभ मानी जाती है और मूर्ति का मुख सौम्य और प्रसन्न होना चाहिए। मूर्ति यदि आप घर में स्थापित करते हैं तो मूर्ति का आकार कैसा होना चाहिए? तो देखिए, घर में 9 से 18 इंच तक की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। बहुत बड़ी मूर्ति घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मूर्ति जो प्रतिमाएं होती हैं वो मंदिरों और पंडालों के लिए ही उपयुक्त मानी जाती हैं। हिंदू धर्म में 9 ग्रहों का भी विशेष स्थान होता है और खास तौर पर 9 दिनों में 9 ग्रहों की पूजन करने से सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। यह 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु यानी कि बृहस्पति, शुक्र, राहु और केतु 9 ग्रहों का पूजन जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, 9 ग्रहों के लिए अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए, सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। बहुत से भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक कैसा होना चाहिए? अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो आप पीतल के दीपक में अखंड दीपक जला सकती हैं। आजकल बाजार में भी अखंड दीपक मिलते हैं जो लगातार जलने के बाद भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें अगर बाती लगा दी जाए तो वह आसानी से बुझती नहीं है। दीपक को हवा ना लगे इसके लिए ढक्कन वाली जो दीपक है वह भी बाजार में मिल जाते हैं। आप उन दीपकों को भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अखंड दीप जलाने के लिए आप मिट्टी के बड़े दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, वह ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पूजन सामग्री में जो भी मिट्टी के पात्र, मिट्टी के दिए प्रयोग में किए जाते हैं वह पूजा को और भी शुभ फल प्रदान करने वाला बना देता है। अगर इन सभी पूजन सामग्री में किसी भी सामग्री का अभाव हो तो भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में भाव और माता रानी पर विश्वास सच्चा होना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।